देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 18 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। बीआरएस ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी। जेपीसी रुकन प्रियंका गांधी। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने दिलराज को मुबारकबाद पेश की। नाजरीन अब खबरों की तफसील। कांग्रेस ने अंबेडकर की विरासत को मिटाने की कोशिश की, वजीर आजम नरेंद्र मोदी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि एचएम अमित ने कांग्रेस के जरिए बाबा साहब की तौहीन की तारीख को बेनकाब किया। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में सब कुछ सच था। एक्स ने कांग्रेस पर तनकीद की कि वो अंबेडकर की मीरास को मिटाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस और उसका बोसीदा माहौलियाती निज़ाम इस तरह छुपाना चाहता है जिस तरह आपने अंबेडकर की गुज़िश्ता बरसों में तौहीन की, आपने जो झूठ बोले और जो गलतियां आपने की, तो ये एक बड़ी गलती होगी। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस। अंबेडकर के खिलाफ अमित शाह के तबसरों पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्लियामेंट में एहतजाज किया। अमित शाह से फौरन माफी मांगने और इस्तीफा का मुतालबा किया। आजकल अंबेडकर कहना फैशन बन गया है। शाह ने कहा अगर वो खुदा का नाम हर वक्त कहने के बजाय याद करते हैं तो उन्हें जन्नत में जगह मिलेगी। लेकिन बीजेपी को गुस्सा था कि कांग्रेस ने ही भारत रत्न ना देकर अंबेडकर की तौहीन की थी। बीआरएस ने बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने बीआरएस पार्टी पर इल्जाम लगाया कि अडानी के खिलाफ बोले बगैर बीजेपी के सामने हथियार डाल दिए। बीआरएस लोगों की तरफ से अडानी प्रधानी की तरफ उन्होंने वजाहत का मुतालबा किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि मोदी केसीआर मुख्तलिफ नहीं हैं, दोनों एक दूसरे के कठपुतली हैं। उन्होंने बीआरएस पार्टी को चैलेंज किया कि अगर वो मुखलिस है तो अडानी करप्शन की जेपीसी इंक्वायरी का मुतालबा करे। वजीर आला ने वाजे किया कि अगर बीआरएस उसके लिए कहेगा तो उस पर असेंबली में बहस की इजाजत दी जाएगी। जेपीसी रुकन प्रियंका गांधी। मालूम हुआ है कि मरकज जमेली बिल को मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी जेपीसी को भेजेगा। कमेटी के अरकान का इंतखाब हुक्मरान और अपोजिशन जमातों से किया जाता है। ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी और मनीष तिवारी को इंडियन नेशनल कांग्रेस की जानिब से जगह मिलेगी। टीडीपी से हरीश बालायोगी, डीएमके विल्सन, सेवला गणपति, डेजेयू संजय झाहा, एसपी धर्मेंद्र यादव, शिवसेना शिंदे, श्रीकांत शिंदे, कल्याण बनर्जी और टीएमसी से साकित गोखले को मौका मिलेगा। बोधन एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने दिलराज को मुबारकबाद पेश की। साबिका वजीर और बोधन के एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने आज
दिलराज से मुलाकात की, जिन्होंने रियासती सिनेमाटोग्राफी के चेयरमैन के ओहदे का चार्ज संभाला। इस मौके पर उन्हें फूल और सलामी पेश की गई। इस प्रोग्राम में रियासती उर्दू एकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान, डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी चेयरमैन राजी रेड्डी और दीगर ने शिरकत की। हम 1000 नई बसें खरीदेंगे, वजीर पूनम प्रभाकर। वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम से बसों का रश बढ़ गया है और उसके मुताबिक 1000 नई बसें खरीदी जाएंगी। उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी स्कीम के साथ बसों के कब्जे का तनासुब 40 से बढ़कर 100% हो गया है। नई बसें ड्वाक्रा संघों के जरिए खरीदी जाएंगी। जरूरत पड़ने पर नए डिपो बनाए जाएंगे। उन्होंने असेंबली में मेंबरान असेंबली के सवालों का जवाब दिया कि कोरटला, जगतियाल और सिरसिल्ला तक बसों में इजाफा किया जाएगा। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। रेवंत रेड्डी डबल गेम खेल रहे हैं साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने तबसरा किया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी और अडानी के बांड को साफ किया जाना चाहिए। उन्होंने सवाल किया कि अडानी के लिए रेड कारपेट क्यों बिछाया गया और उनकी कंपनियों को जमीन क्यों अलाट की गई। उन्होंने इस मामले पर कानून साज असेंबली में बहस कराने का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी को डबल गेम खेलने पर तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि आज चलो राजभवन रैली में वजीर आला ने अडानी के बजाय BRS, KCR और KTR पर तनकीद की। अडानी की JPC से जांच होनी चाहिए, वजीर आला रेवंत रेड्डी। मशहूर बिजनेसमैन अडानी के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी क्यों खामोश हैं, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने पूछा। उन्होंने अडानी के खिलाफ JPC से तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने तबसरा किया कि मरकज अडानी और JPC पर बहस के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी पर इल्जाम है कि वो अडानी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी बचा भी ले तो अमेरिका अडानी को नहीं छोड़ेगा। उन्होंने वाजे किया कि अगर JPC कायम नहीं हुई तो वो राष्ट्रपति भवन के करीब भी एहतजाज करेंगे। कवायद 3 माह में बनाए जाएंगे, वजीर पोंगुलेटी। वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने इंकशाफ किया कि भू भारती बिल पर 3 माह के अंदर अंदर कवायद बनाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि गलतियां हुई क्योंकि पिछली हुकूमत धरानी लाने के 3 साल गुजरने के बाद भी रूल्स नहीं बनाए गए। कवायद वज़ा होने के बाद देहातों में रिवेन्यू मीटिंग्स होंगी और अवामी नुमाइंदों के साथ मिलकर मसाइल हल किए जाएंगे। कहा जाता है कि अगर धरानी के पास उस वक्त 33 ऑप्शन थे तो अब उन्हें 6 मॉड्यूल तक कम किया जा रहा है। इस दौड़ में कोई धांधली नहीं, फार्मूला KTR। BRS के वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने कहा कि इस दौड़ के फार्मूले में कोई बेजाब्तगी नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी को खत लिखा। फार्मूले की दौड़ पर मुखन्ना में बहस होनी चाहिए। ये दौड़ जो हैदराबाद के लिए अच्छी है, महज सियासी पार्टियों के हुसूल के लिए कुर्बान की गई है। रेस का माहिदा शफाफ तरीके से किया गया। इससे रियासती मईशत को 700 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। वो इस नस्ल के बारे में बुरा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। उन्होंने कहा KCR फार्म हाउस में नशे में सोए कांग्रेस रुकन बिरला आलिया।
कांग्रेस रुकन बिरला आलिया ने हरीश राव के उन तबसरों पर सख्त एतराज किया कि कुछ एमएलए नशे में धुत होकर असेंबली में आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि हरीश राव ने अपोजिशन लीडर केसीआर से बात की है। वो फार्म हाउस में नशे की हालत में सोए थे। क्या माजी में केसीआर नशे में नहीं थे और हेलीकॉप्टर से गिरे थे? अपोजिशन लीडर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी किए बगैर क्या कर रहे हैं? क्या आप वजीर के बारे में ऐसी बात करते हैं? हरीश राव के तबसरों को रिकॉर्ड से हटा दिया जाना चाहिए, उन्होंने स्पीकर से पूछा। बोधन में अंबेडकर के मुजस्सिमे को दरखास्त। इस माह की 17 तारीख को ग्राम पंचायत कारकुनों के मसाइल के हल के लिए हैदराबाद प्रोग्राम में गिरफ्तारी और गिरफ्तारी के खिलाफ चलो ने एहतजाज किया और आज बोधन कस्बे में अंबेडकर के मुजस्सिमे को एक अर्जी पेश की। इस प्रोग्राम में CITU मंडल के सुदूर सागर मल्लेश, TUCI कायदीन पोशट्टी, विजय पटेल, शिवैया, बाबूराव, नागनाथ, श्रीनिवास, पाशा, चंदू, शंकर और दीगर ने हिस्सा लिया। ప్రభుత్వము మరి కార్మికులు అంగదత్తి మేము 1000 కావాలని కోట్లు కావాలని ఆస్తులు కావాలని పోవట్లేదు. కనీస వేతనము 26,000 అడగడానికి పోతే నిన్న ఎక్కడ వాడిని అక్కడ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది సరైనది కాదు. మరి మా సమస్యలు ఎంబటే తీర్చి మా యొక్క సమస్యలు ఎంబటే తీర్చి మాకు సమ్మె చేయకుండా చేయాలని కోరుతూ, లేదంటే రాబోయే కాలంలో అవసరమైతే సమ్మెలకు కూడా దిగుతామని ఈ రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తున్నాం। नादरीन, ये थे 18 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।